Good morning, everybody. This video is meant for parents, teachers, and students. Taking into consideration the requirement of some of the parents, I'll be bilingual in my explanation. हम दोनों हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इस दौरान अगर कुछ भाषा में त्रुटि रह जाए तो माफ कीजिएगा। पर्पस हमारा एक है, जो हम कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को, वो क्लियर होना चाहिए। कई बार हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में गलत डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कई चीजों के बारे में। So this video is for the parents when they are deciding about the career of their children, for the teachers when they are guiding the children, and for the children when they are doing their own analysis in terms of their strength and weaknesses. ये सब के लिए हम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए हमारी भाषा सहज और साधारण होगी। ये हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो हम लोग एक वेबिनार में भी लेना चाह रहे हैं, और इसको उसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 3 हिस्से में हमने बांटा है। पहले, व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस तो हम लोग सबको ही जानते हैं, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? फिर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस? ये कौन कौन तरह की इंटेलिजेंस है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके बच्चे में किसी एक तरह का इंटेलिजेंस है तो उसका बिहेवियर किस तरह का होगा, और उसके करियर एक्सप्लोरेशंस में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, किस तरह की नौकरी, किस तरह के काम में वो सफल होगा। रट के पास हो जाना, नंबर ले लेना एक चीज है, बट नौकरी आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसमें आनंद आए, वो एक पैशन हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी उस स्ट्रेंथ को समझें। आज के दिन में हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू स्मार्ट, एंड इफ सो हाउ? आपका रिफ्लेक्स एक्शन कितना जल्दी किसी बात को पकड़ता है और आप रेस्पॉन्ड करते हैं, यही मायने रखता है। तो हम सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्मार्ट हैं। जो आपका ये ब्रेन आप देख रहे हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो बायो वाले होंगे वो ज्यादा अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी आर ऑल स्मार्ट इन डिफरेंट वेज। हमारा तरीका बदल जाता है, अप्रोच बदलता है, बट स्मार्टनेस तो है, वो पहचानने की जरूरत है। अब ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आई थी, ये डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में डेवलप किया। उनको फिर काफी लोगों ने कंफर्म भी किया, बट पायनियर यही थे, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर। अब ये देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, किस कहानी हम सब जानते हैं। बचपन में पढ़ने में कैसे थे, किस तरह से उनको मोटिवेट किया गया। एंड इनका एक सिंपल सेइंग था, एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid. मछली का काम जल में तैरना है, वो जल में ही तैर के अपनी निपुणता दिखाती है, और गिलहरी जो है वो पेड़ पे चढ़ती है। अगर दोनों को हम बोल दे कि नहीं आप दोनों को पेड़ पे चढ़ना है, तो मछली कभी नहीं चढ़ पाएगी। और अगर दोनों को बोल दे पानी में तैरना है, तो गिलहरी नहीं कर पाएगी। यानी दोनों के अपने अपने स्किल सेट्स हैं जिसपे उसको काम करना है, और ये पहचानना बहुत जरूरी है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम की विडंबना पहले यही थी कि हम फॉर अ फेयर सिलेक्शन एक कॉमन एग्जाम रख देते थे, दैट एवरीबडी हैज टू टेक द सेम टेस्ट। अब आप देख रहे हैं बंदर भी है, हाथी भी है, पेंगुइन भी है, मछली भी है, सबको हम बोल रहे पेड़ को क्लाइंब करो। इज इट पॉसिबल? कभी नहीं। तो इसी चीज को हम लोग को खत्म करना है। सोसाइटी में ये समझना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या है। और जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने बच्चे के टैलेंट को, आइडेंटिफाई योर चाइल्ड्स टैलेंट विथ योर डिमिट टेस्ट, वो आपके पास है वो टेस्ट, और फिर आपको पता लगेगा आपका बच्चा साइंटिस्ट बनता है कि सिंगर, कि डॉक्टर, कि राइटर, कि स्पोर्ट्स में, कि आर्किटेक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके बच्चे के लिए अच्छा है, आपके स्टूडेंट के लिए अच्छा है। We teachers are counselors also. So we counsel the parents on this part. Rest, it's a combined decision of the parent, teacher and the student. But advice is important क्योंकि ignorance में कई बार हम गलत decision ले लेते हैं। अक्सर आप देखिएगा, we speak out. I wanted to become this, I became this. कभी भी कोई भी प्रोफेशन को मजबूरी में मत लीजिए। So let us see what are these 8 types of intelligence जो हमारे ब्रेन को स्मार्टली वर्क करने के लिए अलाउ करता है। इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, विजुअल, स्पेटियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, वर्बल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्ट, लॉजिकल, मैथमेटिकल। अब ये सबको हम लोग एक एक बार देखेंगे। So it is not how smart you are, it is how you are smart. अब देखिए हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का जो विजुअल होता है, लिंग्विस्टिक होता है, वी आर प्लेइंग विथ वर्ड्स। हमने सेंटेंस बदल दिया और मीनिंग बदल गया वर्ड्स को इधर उधर करने से। सो अब हम लोग 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी। अभी तक अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो आपने देखा इसको हम लोग एक एक करके लेंगे। इसको आप डायग्राम के फॉर्म में भी देख रहे हैं, विजुअल, स्पेटियल, लिंग्विस्टिक वाले लोग प्रोफेसर, इंटरपर्सनल क्या किसी दूसरे से बात करने में, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, आपका म्यूजिकल है, बॉडीली है, नेचुरलिस्टिक है। अब हम लोग पहले पे आते हैं वर्बल या लिंग्विस्टिक पे। इन लोगों का वर्ड्स पे पकड़, लैंग्वेज पे पकड़ ज्यादा होता है। They think in words, they express in words, they speak in words. They are word smart. And इनके बिहेवियर में देखिएगा, they are good at writing,
and telling stories. They enjoy word games and they are effective speaker. ये मौका मिलते ही बोलते हैं. करियर अगर इनका देखा जाए तो एक अच्छे ऑथर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, लॉयर, पब्लिक स्पीकर. अगर हम कुछ फेमस लिंग्विस्ट्स का नाम लें तो अब्राहम लिंकन, उनका एक लेटर विच इज वेरी फेमस, अ लेटर फ्रॉम अ फादर टू अ टीचर रिगार्डिंग दिस चाइल्ड, जो आपके 12th के सिलेबस में हुआ करता था. फिर टॉम क्लैंसी. अब इस तरह के लोगों को हाउ टू इम्प्रूव देयर इंटेलिजेंस. हमको पता है बच्चे में ये चीज उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो हमारे एक एक वर्ड को पकड़ता है, एक्सप्रेसिव है. पुट हिम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट, स्पीकिंग इन पब्लिक एंड राइटिंग अ पोएम और अ स्टोरी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ. उसको प्रेरित कीजिए आधा कहानी बता के, और वो पूरी कहानी अपने इमेजिनेशन से आपको कंप्लीट करके देगा. नेक्स्ट आता है लॉजिकल मैथमेटिकल. इन लोगों का ब्रेन फिगर वर्क में, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा होता है. दे आर वेरी गुड एट कैलकुलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, जो भी आप रीजनिंग की बात करते हैं. इनके बिहेवियर में देखिएगा, दे ऑफन आस्क क्वेश्चंस, दे एंजॉय नंबर्स, लॉजिक गेम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग्स, जो पजल क्विज़ेस. इनका करियर्स, दे आर बेस्ट अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, engineers and scientists. Next, if we talk of कुछ famous logicians, Albert Einstein, John Maynard Keynes, who is a renowned economist, and ways to improve the intelligence. अगर आपको पता लगता है कि आपके बच्चे में ये चीज है, उसका कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है, वो रीजनिंग में पकड़ लेता है कि इसके आगे क्या आने वाला है, तो आप आधी कहानी छोड़िए. Let him predict the end of the story or movie. Play games involving different patterns. वो रखिए. उनको मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में डालिए. They will enjoy it. अब आ जाइए काइनेस्थेटिक या बॉडी लैंग्वेज. इनका बॉडी का डिफरेंट पार्ट, ऑर्गन्स बहुत अच्छे से चलता है. जो आपके डांसर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, ये फिजिकली एक्टिव होते हैं. इनके बॉडी के हर पार्ट में तालमेल होता है. अब इसको, ये बच्चे दे एंजॉय स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी. ये लोग जब बात भी करते हैं तो आप देखोगे हाथ मुंह ज्यादा चलता है इनका, हाथ वगैरह. करियर, दे आर वेरी गुड डांसर्स, एक्टर्स, स्कल्प्टर्स, सही हथौड़ा सही तरीके से लगाना, एथलीट एंड कोच. अगर फेमस काइनेथिस्टिक्स बोला जाए तो माइकल जॉर्डन, जो आपके प्रो बास्केटबॉल प्लेयर, एल्विन एली, कोरियोग्राफर. एंड हाउ टू इम्प्रूव दिस इंटेलिजेंस. अगर आपने बचपन से देखा है कि ये चीज है तो इसको आप इम्प्रूव कैसे करते हैं? टेक देम टू द डांस क्लास, टू स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट एक्सरसाइजेस. अब आप जैसे देख रहे हैं इस पैटर्न को, विजुअल और स्पेटियल इंटेलिजेंस.
इसमें क्या होता है, आप जो एक बार देख लेते हैं, दैट इज बीइंग कैप्चर्ड इन योर। इस तरह के बच्चों में आप देखिएगा, दे आर वेरी गुड एट ड्राइंग और बिल्डिंग मॉडल्स। They are able to visualize the things very fast. जैसे एक आर्किटेक्ट, घर तो बाद में बनता है, पेपर पे उसका 3D डिजाइन तैयार करके बता देता है घर कैसा दिखेगा। विजुअलाइजेशन, इलस्ट्रेटर्स, आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, कोई भी क्राफ्ट बनाने के पहले वो आपके दिमाग में आ जाता है, उसको कैसे बनाना है, क्या शेप देना है। फेमस विजुअलिस्ट्स, आपके फ्रैंक लियोल्ड, राइट आर्किटेक्ट, Walt Disney cartoonist, best example. And how do you improve their intelligence? वो पिक्चर के फॉर्म में अपनी मेमोरी में रखते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर फ्रॉम द मेमोरी, इलस्ट्रेट अ स्टोरी एंड एक मॉडल ऑफ सम प्लेस बनाते हैं। कोलिशियम ऑफ रूम वाज दैट वे ओनली। अब आ जाइए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, रिदम में बात करना, एक सुर में चलना। कोई भी काम भी आप करते तो आपका हाथ पैर उसी हिसाब से म्यूजिक के नोट्स पे चलता है। इनके बिहेवियर में क्या होता है, दे कैन सिंग और प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। आप कई बच्चों में देखोगे बैठे बैठे क्लास में, सीसीए पीरियड में, वो एक पेन लेते हैं बेंच पे, बिना किसी इसके रबर बैंड लेते हैं, एंड वो तबले का भी आवाज निकालते हैं, गिटार का भी आवाज निकालते हैं। They enjoy music or rhythmic games. They appreciate classical music. They're good composers, career-wise, singers, and music critics. Famous musicians अगर बोला जाए, Eric Clapton, guitarist, John Williams, composer and director. And how to improve the intelligence of the children who are in this category? Listen for the rhythm of natural sounds. अभी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का भी वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी वी हैव शोन हाउ आप बरसात का पानी बरसने की आवाज को विद द टैपिंग ऑफ फिंगर्स बच्चे को सिखाते हैं। धीरे पानी बरसता है तब कैसे आवाज आता है, तेज से बरसता है तब कैसे आता है। यू आर लिसनिंग, यू आर एंजॉइंग द रिदम ऑफ द नेचुरल साउंड्स available nearby you. Then they are practicing playing an instrument. अब आ जाइए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसा आप देख रहे हैं हाथ मिला रहे हैं, दे पीपल आर वेरी गुड इन हैविंग अ रैपो विद अदर पीपल, गुड एट कम्युनिकेशन। तो इन लोगों में देखिएगा बिहेवियर में, दे मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, दे enjoy interaction games and have leadership skills. अपनी बात को बनाना, मनवाना, दोनों। पॉलिटिशियंस, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, इवेंजलिस्ट को हमने लिया है। प्लीज हम माफी चाहेंगे, हमारा कोई और पर्पस नहीं था। जैसे अगर हमको किसी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होता है, जो प्रीस्ट लोग करते हैं, आपको गन पॉइंट पे नहीं करवाया जाता है, कन्विंस किया जाता है कम्युनिकेट करके। तो कुछ फेमस इंटरपर्सनलिस्ट आर Sigmund Freud, who is a psychologist,
John F. Kennedy, US President. And how do we improve the intelligence of our children? If I find it is there, they concentrate on the people's body language. आप जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से हैंडशेक करते हैं, वो सब बताता है what is your intention. Then you play role-playing games, putting yourself in the shoes of others. अब आ जाइए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाता है कि जब एक बच्चे में, एक इंसान में ये चीज आ जाता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश. Who am I? That is intrapersonal. इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं. इंट्रापर्सनल, आई एम लुकिंग इनटू एंड विद इन माई सेल्फ. हम अपने ऊपर चिंतन करते हैं. अब इसमें जैसे देखिएगा बिहेवियर में क्या होता है, फॉलोज हंचेस और इंस्टिंक्ट. आपको एक इंट्यूशन होता है, आप अपने में खेलते हैं एंड यू एक्सप्रेस योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. करियर्स, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, क्योंकि वो आपको भी सोचने पे मजबूर करते हैं कि व्हाट यू आर, वेयर यू हैव टू गो. सोशल वर्कर and religious leaders. Famous intrapersonalist, Mother Teresa, a missionary, Martin Luther, King Jr., and ways to improve this intelligence. अपना डायरी लिखना शुरू करो. बच्चों में दिखते हैं, they write down their experience, they evaluate 1 year later, क्या हुआ था, कैसे हुआ था. Concentrate on your feelings during the day. अब आ जाइए last but not the least, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस. हम नेचर से जुड़े हैं. वो नेचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि हरे पत्ते पेड़ हो. हमको जानवर से अगर प्यार है, जानवर भी नेचर का ही हिस्सा है, तो इनके बिहेवियर में देखिएगा, दे लाइक एनिमल्स, enjoy outdoor games, and are effective speakers on some or other relevant topics. Career, they are good zoologist, conservationist, park ranger, and some of the well-known interpersonalist. I'm sorry, it's wrong. It should be naturalist. Please, it should be naturalist. Charles Darwin, biologist. Diana Fosbury, primate researcher. And ways to improve intelligence is start a collection of bugs and leaves, go camping or hiking for a weekend, and get a pet. हम फिर से माफी चाहेंगे, हमने ऊपर में नेचुरलिस्ट में फेमस इंटरपर्सनलिस्ट लिख दिया है. ये नेचुरलिस्ट होगा. It will take time again to go for revising, so that is why please I am verbally rectifying it. I'm extremely sorry for this. अब इंटेलिजेंस टू ट्रेडिशनल व्यू, जो हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बोलते हैं, ये हमेशा इस पे एक
डिबेट चलता है. Then teaching material involves calculators, maths manipulators, science equipments, math games. Quantity, quantify it in terms of strategies, think critically, put in a logical framework and experiment with it. Then for the teacher's presentation skill, scholastic questioning. अब आ जाइए स्पेटियल में. Teaching activity involves visual presentation, art activities, imagination, games, visualization, metaphors. Teaching material involves graphs, map, videos, art material, cameras, pictures, library. Then instructional strategies involves see it, draw it, visualize it, color it, mind map. And sample teacher presentation skill involves drawing, mind mapping concepts. Next is bodily. Teaching activity, hands-on learning, dance, drama, sports that teach tactical activities, relaxation, time. Teaching material involves building tools, clay, sports equipment, manipulative tactical learning resources. Instructional strategies involves building it, acting it out, touching, get a gut feeling of it, dance it, and using gestures, dramatic expressions. Next, musical, rhythm, learning, rapping, using songs that teach, in material tape recorder, tape, collection of musical instruments, strategies, sing it, rap it, listen to it, and presentation skills using voice rhythmically. That is very important for a teacher. Then yes, interpersonal, cooperative learning, peer tutoring, community involvement, social gathering, simulations, teaching material, body game, party supplies, props for role plays. Then teaching it, collaborating on it, interacting with respect to it. And presentation skills involves dynamically interpreting with the students. Then is intrapersonal, individualized instruction, independent study, options in course of study, self-esteem building is very important. Self-esteem, what we know in motivation also. Then teaching material involves self-checking materials, journals, materials for projects. Instructional strategies involves connecting it to your personal life, make choices with regards to it, reflect on it. Then in teacher's presentation skill, bringing feeling into the presentation. Next is naturalist, nature study, ecological awareness, care of animals, teaching material, plant, animal, naturalist tools, gardening tools. Then instructional strategies, connect to living things and natural phenomena. Sample for presentation, linking subject matter to natural phenomena. Multiple intelligence में what are my learning strengths? कोई जरूरी नहीं कि आपके बच्चे में एक ही होगा, कई होंगे. Multiple never says that there are 8 and आपके बच्चे में कोई एक है. एक से ज्यादा भी हो सकता है. आपको उसका फ्यूजन देखना है. What is the fusion of it? Thank you. This is ज्योति श्रीवास्तव. हमने एक छोटी सी कोशिश की बदलते समय को देखते हुए कि हम अभी तक सिर्फ बच्चों से क्लास में इंटरैक्ट करते थे और ये प्रेजेंटेशन के थ्रू.
टीचर्स से सेमिनार्स में करते हैं, वर्कशॉप्स में करते हैं, पीयर लर्निंग के माध्यम से कि हम लोग एक दूसरे से सीखकर सिखाते हैं। और ये एक हमने पहल शुरू की पेरेंट्स के साथ भी कि आप भी अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए उनकी पढ़ाई में, उनके डिसीजंस में। मिलके चलेंगे, अच्छा चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आपका अगर कोई और विचार है जरूर बताएं। धन्यवाद।